हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस एक बार फिर से एक बार बेहतरीन वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं चैप्टर एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री को, और बहुत नए तरीके से, बहुत आसान तरीके से, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होने वाली है इस वीडियो की कि इस वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर के अंदर 1% या 0.1% भी कोई डाउट नहीं बचने वाला। बच्चों को मेन प्रॉब्लम क्या होती है सर? एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, चलो निकाल ले जाते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं पता जब फिगर बनती है एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की, तो उसमें हम क्या क्या चीज कैसे सॉल्व करके आसानी से हम आंसर ले पाते हैं। और मेन काम क्या है सर? इस चैप्टर की फिगर बनाना। तो क्यों ना इस चैप्टर को अच्छी तरह समझते हैं और एक बेहतरीन वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं यार। गाइस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए सर कि दो बातें आएंगी सर। क्या आएंगी? एक तो आएगा सर एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक आएगा सर एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो डिप्रेशन में चला जाएगा, अभी देखना, ठीक है। अब एग्जांपल ये समझो, आप लोग सपोज करो आप लोग गए राम मंदिर, भाई राम मंदिर बनाए यार, आप लोग गए राम मंदिर देखने के लिए, दो बंदे, एक बंदा नीचे बैठा है और एक बंदा राम मंदिर के टॉप पर बैठा, सबको हेलो हेलो जी कर रहा है वहां से बैठ के, सही बात है ना। अब मेरे को वो बच्चा सपोज करो राम मंदिर पे जब बैठा है वो टॉप पर, और मुझे उससे बातें करनी है, तो मैं जब उससे बातें करूंगा तो मैं उसकी आंखों में आंखें देख के बातें करूंगा, या वो बच्चा वहां पे मैं ऐसे देख के बातें करूंगा? नहीं सर, मैं उसकी आंखों में आंखें देख के बात करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये राम मंदिर है, वो बच्चा बैठा है यहाँ पे टॉप पर, मैं क्या यहां खड़ा हूंगा? नहीं खड़ा हूंगा सर, थोड़ा मैं इससे दूर खड़ा हूंगा, थोड़ा मैं इससे दूर खड़ा हो पाऊंगा। जब ये बच्चा इसको देखेगा तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेटेड हो गया ना, एलिवेटेड। जब कोई चीज नीचे से ऊपर देखेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब जो बच्चा नीचे बैठा था उसका जो एंगल बना यहां पर बना एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी आंखों पर। अच्छा, एंगल हमेशा आंखों बनता है, अभी बताऊंगा आपको फिगर से। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना इस बच्चे का, इस बच्चे पर, वो बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में बात? समझ में बात? समझे? हाँ भाई, मेन तो इस चैप्टर में यही है। सपोज करो यहां पर है कोई मेरा टावर, क्या है ये? टावर है, टावर। अब टावर के टॉप पर बैठा है हमारा माधव। कौन बैठा है? माधव। और जब टावर के टॉप पर माधव बैठा है, सपोज करो यहां पर माधव की कोई फ्रेंड बैठी है। माधव की कौन बैठी है यहाँ पे? फ्रेंड, जिस फ्रेंड का नाम है ए। ठीक है माधव, ठीक है। अब माधव इस फ्रेंड से बात करना चाह रहा है कुछ। अब जाहिर सी बात है माधव बोलेगा इससे कि दूर और दूर जा, बेस से थोड़ा और दूर जा। जब ये और दूर जा पाएगी तो माधव की फ्रेंड और माधव का आई कांटेक्ट अच्छे से हो पाएगा। इसका मतलब जब माधव की फ्रेंड माधव को देखेगी तो एंगल बनेगा एंगल थीटा, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब माधव अपनी फ्रेंड को देखेगा तो माधव की आंखों पर जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आंखों पर एंगल बनता है हमेशा, तो आप इधर एक बेस बनाओगे, एंगल हमेशा काउंट होगा बेस से, तो इसको हमने नाम दिया अल्फा, तो ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो, अब मुझे उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, नीचे से ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर से नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्वेश्चन के अंदर यही लॉजिक बताने वाला हूं, और कोई लॉजिक आपके काम का नहीं है। बोलो, सीखे मेरी बात? सीखे पक्का? हाँ भाई, क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे, हाँ हाँ हाँ, आओ आओ। हाँ भाई, इससे मिलिए। कौन है? अब नाम बताओ अपना। माधव। माधव, आप मुझे ये बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। हिंदी? हिंदी क्यों? हिंदी क्यों है? क्यों हिंदी? मैं? अच्छा, भाग यहाँ से, एक मिनट रुकना। उतर उतर उतर, ओए ओए गिर जाएगा। चलो जाओ, भाग जाओ पीछे से। ठीक है, देख रहे हो मैथ का टीचर हमारे उसके घर में है, फिर भी उसे हिंदी पसंद है। कोई बात नहीं, उसके पैशन को फॉलो कराएंगे, हिंदी का टीचर बनाएंगे। ठीक है, हाँ भाई। तो अब आपको बात याद ये रखनी है बेटा कि जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो, सीखे सर? सीखे। पक्का सवाल कराऊंगा एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट नोट करो, इतने में सवाल लेके आता हूँ एक। हाँ भाई सर, पहला क्वेश्चन आ गया, समझने की कोशिश करना भाई, बिल्कुल बेसिक से उठाया मैंने आपको। ठीक है, द टॉप ऑफ अ टू टावर ऑफ हाइट 30 मीटर एंड 24 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। दो टॉप है टावर के, वो दोनों टॉप जो कनेक्ट है किसी वायर से। सपोज कर मेरे पास एक
टावर ये है, एक टावर ये है। बोलो सीखे सर, सीखे सर। ये कितना है सर 30 और ये कितना है सर 24। अब इन दोनों के टॉप जो है ना टावर के, वो कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर, तो अपन ने वायर से मिला दिया। अब उसने बोला जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अब आप मुझे बताओ एंगल कहाँ बनने वाला है सर, हमें तो पता ही नहीं है। आप हमेशा याद रखो एंगल बनता है बेस पर, तो हमने इसको नाम दे दिया बेस का, तो एंगल हो गया 60 डिग्री का। बोलो सीखिए, पक्की बात है, पक्की बात है। अब बोला है लेंथ ऑफ द वायर बतानी है। अब ये 24 हो गया, तो ये कितना हो गया होगा 6, इसको x नाम दे दो, तो ये भी क्या हो जाएगा x। बोलो अब आप दिमाग लगाओ अपना कि मुझे चाहिए क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस चाहिए तो x का तो कोई काम ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ आप लोग, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये मेरा दे रखा परपेंडिकुलर, मुझे चाहिए हाइपो, तो क्या लगने वाला है सर, परपेंडिकुलर हाइपो में साइन, इसका मतलब आंसर आएगा साइन 60 बराबर 6 अपॉन, इसको नाम दे दो y। तो आंसर कितना आ गया, y इक्वल्स टू 6 अपॉन साइन 60। तो 6 अपॉन 1 अपॉन साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये ऊपर और ये ऊपर, 6 दूनी 12 अपॉन √3। अभी हम पाप कर रहे हैं तो √3 के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन, तो इतना आ जाएगा 3, मारो गोली, 4√3 मीटर इज योर आंसर। बेसिक क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड मैं एक साथ बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है। नीचे से ऊपर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई चीज है जो किसी, मैंने बोला फ्रॉम द 7 मीटर, मैंने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग, तो मैं 10 मीटर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं। अब मैंने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब क्या, मैं ऊपर देख रहा हूं, तो बिल्डिंग हो गई मेरी टावर जिसमें मैं खड़ा हूं उससे ऊंची। और मैंने बोला डिप्रेशन, इसका मतलब वो हो गया उससे हाइट में कम। बोलो समझिए, क्वेश्चन कराऊंगा, अभी रुके रहो बेटा, ठीक है। अभी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन 2 आ गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड, ठीक है। आपसे बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आप मस्त मौजा इंसान हो, आप खड़े हो 7 मीटर हाई टॉप बिल्डिंग पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ चड्डू खा रहे हो, आप यहाँ खड़े हो आराम से, सही है। अब आपसे बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन, अब मुझे बताओ, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया तो अब आप ऊपर देखोगे नीचे देखोगे, सर ऊपर देखेंगे, एलिवेशन तभी तो बनता है नीचे से ऊपर देखने में। इसका मतलब सामने वाला जो केबल टावर होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी 7 मीटर हाई बिल्डिंग से। अगर आपसे बोलता कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप बोलते सर हम तो यहां बैठे हैं, डिप्रेशन बनता नीचे, तो आप बनाते इस फिगर को ऐसा, सीखे। लेकिन अब ये फिगर बनेगी ऐसा, इसका मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा कितना है बेटा, वो है सर 60 डिग्री। कितना है सर, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, सुन तो लो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके पैरों में डिप्रेशन आ गया, इसका मतलब ऊपर से नीचे कितना एंगल बन गया सर, 45 डिग्री का। तो आपसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूं आपको अच्छी तरीके से। मैं एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे सर, द एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है बनता नीचे से ऊपर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऊपर से नीचे, पहली बात। दूसरी बात, अगर जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है तो सामने वाली जो बिल्डिंग होगी विद रेस्पेक्ट टू जिस बिल्डिंग पे आप खड़े हुए हो, वो बिल्डिंग हमेशा बड़ी होगी, सही बात है ना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मुझे चाहिए ये x, तो भैया इसको नाम दे दो x, बोलो सही बात है। अच्छा, अब एक काम और करो सर, इसको नाम दे दो y, इसको नाम भी क्या दे देंगे y। इतना हमने क्वेश्चन को डिजाइन दे दिया, अब हम क्वेश्चन की चटनी बना के खाते हैं। अब आप बोलो सर इन ट्राइंगल EDC, भाई दो एंगल है, दो ट्राइंगल बनेंगे, जाहिर सी बात है भाई, दो एंगल दो ट्राइंगल, दो वैल्यू सॉल्व होंगी। तो अपन लोग बोलेंगे सबसे पहले tan 45, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर, कितना है सर 7, और बेस कितना है y, तो y भी कितना आ गया सर 7 मीटर। बोलो इसका मतलब सर y की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। हमें चाहिए सर x, अब ये 7 है तो ये भी कितना हो गया होगा 7, अब ये 7 है हमें x निकालना है। फिर आप बोलोगे सॉरी इन ट्राइंगल ABE, तो आप बोलोगे सर tan 60 बराबर x अपॉन y, y कितना है सर 7। सीखे नहीं सीखे, सीखे सर पक्का सीखे।
तो tan 60 कितना होता है √3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 7, एक्स कितना आ जाएगा 7√3। भाई एक्स कितना आ गया 7√3। सीखे सीखे। अब मुझे बताओ 7√3 आ गई, लेकिन मुझे चाहिए पूरी हाइट, तो हाइट है पूरी क्या AC, तो AC कैसे मिलेगी 7√3 + 7, तो आंसर आ गया 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ये आपका उत्तर आ गया। बोलो सीखे सर, सीखे। चेक करें एक बार आंसर, बिल्कुल सटीक आंसर है सर। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको फिगर बनाने में समझा पाया हूँगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं अभी आपके सामने। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये वाला। इसकी फिगर बनाते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी फिगर बनाते क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर AB ऑफ अ हाइट 12 मीटर, ये टावर है सर जिसकी हाइट है 12 मीटर। समझिए मेरी बात। हमने इसको नाम दे दिया, सपोज करो B, और इसको नाम दे दिया हमने A, ये बेस हो गया इसका, हमने इसको नाम दे दिया A। अब इसने हमसे बोला है क्वेश्चन में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P, डिप्रेशन समझिए ना, ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू 45 डिग्री। कोई पॉइंट है सर इधर, तो ये हो गया 45 डिग्री, ये पॉइंट P हो गया। समझिए डिप्रेशन क्या हो, ऊपर से नीचे देख रहा होगा पक्का, तभी तो 45 बनाया, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द एंदर पॉइंट Q लाइंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर, दूसरी साइड के टावर पे कोई पॉइंट है, मान लो मैंने नाम दे दिया इसको Q। क्या पॉइंट है Q। PA फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 4√3, ये अपन को दे रखी है 4√3। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है ये है, अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, एक काम को सारी चीज बता दें, मौज आएंगी सर। PA बता देते हैं, एक काम करो, ये बता दो, एक काम करो, ये बता दो, एक काम करो, सारी वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू कितनी है x, सही है। जब ये वाली वैल्यू x है और ये वाली वैल्यू P है, तो आप बता दो x कितना होगा। अच्छा एक और बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल Q, आप बता सकते हो। सबसे पहले बात मुझे बताओ एंगल Q कितना होगा, बताओ एंगल Q कितना होगा सर। सर एंगल Q हमने निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि यूज करेंगे हम किसमें, tan में। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, tan Q बराबर परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस कितना है सर 4√3। बात कर रहा हूं एक्चुअल में इन ट्राइंगल BAQ की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो tan Q बराबर 3 और गोली मार दो, इससे √3, तो √3 आ गया। Q बोलो कितना आएगा 60 डिग्री। इसका पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, सही में गए, बोलो सही है। अच्छा अब मैं आपसे वैल्यू पूछूं सर, PA की वैल्यू बताओ जरा मुझे एक बार, किसकी, PA की। PA की चेक करो, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो PA बताओ जरा मुझे कितना होता है सर, tan 45 1 होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर 12 है तो बेस भी कितना होगा 12 होगा सर, सही मेरी बात। इसका ना ये भी कितना आ गया 12 आ गया। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, अपन लोग बोलेंगे PA इक्वल्स टू tan 45 इक्वल्स टू 12 अपॉन x। तो x बराबर कितना आ गया 12 आ गया, और x वैल्यू कितनी है PA। अब मैं तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 12 + 4√3, तो 4 कॉमन ले लो, 3 + √3 मीटर, ये आपका आंसर। बोलो, मुझे उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, मुझे उम्मीद है आप सीखे होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने फिगर अच्छे से बनाना सीख लिया होगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं, जब तक कि आप इसको नोट करो। हाँ भाई, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है सर। ए विंडो इन द बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है उसमें विंडो है, इज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज करो सर मेरे पास ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जो विंडो है वो नीचे से 10 मीटर ऊपर है। इसको ना यहाँ मान लो एक विंडो बेहतरीन सी, तो 10 हो गई हमारी, इसको मान लिया हमने x, हमें नहीं पता बाद में गई विंडो, सही है मेरी बात है। इस बिल्डिंग का जमीनी हो गया। बोलो क्वेश्चन, अरे मजा आ गया, फिगर बहुत तगड़ी बनी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो। बोलो, विंडो से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना कहाँ, ग्राउंड पर। डिप्रेशन नीचे ऊपर, सर नीचे, इसका मतलब ये बोल दो। अरे अरे ये क्या हो गया, लकवा मार गया चलो। अरे बहुत शानदार, पॉइंट इसको दे दिया P, जो कि कितना है सर, ये हमारा 30 डिग्री। बोलो सीखे, सीखे यहां तक। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन
टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। इसका मतलब यहां से बात कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां पर, इसके टॉप पर। इसका मतलब इसका टॉप ये रहा। अरे अरे थोड़ा दिक्कत हो गई, अरे बन जा भाई, अरे बहुत शानदार। बोलो, इसका मतलब पूरे एंगल से कितने का हो गया होगा अपन का 60 डिग्री का। बोलो 60 डिग्री लिख दे, इसमें लिख देते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कोई बात नहीं, इसको वही मान लो, हम पे कौन सी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप बोलोगे इन ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दो बी, इसको नाम दो सी। तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल बी सी पी, सही बात है ना। तो आप बोलोगे पहले tan 30 बराबर 10/y, तो 1/√3 बराबर 10/y, तो y बराबर आएगा 10√3 मीटर। कितना आ गया, 10√3 आ गए। बोलो सी के, ये 10√3 है तो पूरे वाले के लिए लगाओ जो वैल्यू जरा। तो इन ट्राइंगल ए सी पी, तो tan 60 बराबर क्या आएगा, x प्लस 10 अपॉन y कितना है 10√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर हो जाएगा x प्लस 10/10√3। ये मारो गोली में, गोली 3 बचेगी, 3 30 आ गया बराबर x प्लस 10, तो x आ गया कितना 20। तो x 20 टोटल हाइट क्या होगी, टोटल हाइट 20 प्लस 10 बराबर आ गया 30 मीटर। ये आपका उत्तर है। बोलो सीखे, आपने एक बात क्या नोटिस करें, सॉल्यूशन चुल्लू सा, फिगर में दम है बस। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखना है तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है इस पूरे प्लेलिस्ट की, और हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक अप्रोच की, हर एक शॉर्ट ट्रिक की जो क्लास 10th में आपके लिए ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाला है। तो कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पर और मतलब और प्रॉब्लम आ रही है, उसे 100% तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।